नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, सीमा संघर्षों के बाद थाईलैंड और कंबोडिया ने युद्ध विराम को नए सिरे से अपनाने पर सहमति जताई। नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के 7वें सत्र में जंगल की आग पर वैश्विक प्रबंधन को सुदृढ़ करने का भारत का प्रस्ताव स्वीकृत। यूरोपीय संघ ने रूस की यूरोप में मौजूद संपत्तियों पर अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगाया। चेन्नई में स्क्वैश विश्व कप के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना मिस्र से और 3 दिन के GOAT इंडिया टूर पर कोलकाता पहुंचे अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी का भव्य स्वागत। और अब समाचार विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल घोषणा की कि थाईलैंड और कंबोडिया ने एक बार फिर युद्ध विराम समझौते पर सहमति जताई है। उन्होंने इस समझौते के लिए अपने व्यक्तिगत हस्तक्षेप और मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की सहायता को श्रेय दिया। इस बीच थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर एक सप्ताह से चल रहे घातक संघर्षों में कम से कम 20 लोग मारे गए और लगभग 5 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि उनकी थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चर्नविराकुल को और कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मानेट के साथ बहुत अच्छी वार्ता रही और दोनों नेता आज शाम से गोलीबारी बंद करने पर सहमत हुए। उन्होंने कहा कि दोनों नेता अक्टूबर में मलेशिया के कुआलालंपुर में हस्ताक्षरित मूल शांति समझौते पर लौटने के लिए भी सहमत हुए। केन्या के नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के 7वें सत्र में जंगल की आग के वैश्विक प्रबंधन को सुदृढ़ करना विषय को अपनाया गया। भारत द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव को सदस्य देशों का व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ है। इससे विश्व स्तर पर जंगल की आग के बढ़ते खतरे से निपटने की तत्काल आवश्यकता की वैश्विक मान्यता मिली है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा कि भारत ने इस बात पर बल दिया है कि जंगल की आग वैश्विक स्तर पर सबसे गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों में से एक बनकर उभरी है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य जंगल की आग के प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वित कार्रवाई को सुदृढ़ करना है। इसमें यह भी कहा गया है कि दुनिया भर के क्षेत्रों में जंगल की आग की संख्या, पैमाने और तीव्रता में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। मंत्रालय ने कहा कि भारत ने बेहतर योजना, पूर्व चेतावनी और समय पर जोखिम कम करने के उपायों से राहत कार्रवाई की जगह सक्रिय रोकथाम की ओर बढ़ने का भी आह्वान किया। यूरोपीय संघ ने रूस की यूरोप में मौजूद संपत्तियों पर अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगा दिया है। इस प्रतिबंध से रूस समर्थक हंगरी और स्लोवाकिया यूक्रेन को सहायता देने के लिए अरबों यूरो के इस्तेमाल पर रोक नहीं लगा सकते। एक रिपोर्ट। यूरोपीय संघ ने आर्थिक आपात स्थितियों के लिए बनी एक विशेष प्रक्रिया का उपयोग करते हुए रूस के यूक्रेन युद्ध समाप्त करने और लगभग 4 वर्षों से किए गए भारी नुकसान के लिए अपने पड़ोसी देश को मुआवजा देने तक संपत्तियों को प्रतिबंधित कर दिया है। इस महत्वपूर्ण कदम से यूरोपीय संघ के नेता अगले सप्ताह के शिखर सम्मेलन में इस बात पर चर्चा कर सकेंगे कि बेल्जियम के बैंक यूरो क्लियर में रखी गई अरबों यूरो की रूसी संपत्तियों का उपयोग अगले 2 वर्षों में यूक्रेन की वित्तीय और सैन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण कैसे दिया जाए। यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष अंतोनियो कोस्टा इस महीने की 18 तारीख को शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। इस कदम से यह भी सुनिश्चित होता है कि लगभग 210 अरब यूरो की अनुमानित संपत्तियों का उपयोग यूरोपीय अनुमोदन के बिना युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी वार्ता में नहीं किया जा सकता। विश्व दर्पण के लिए जया भारती। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के 3 सदस्यों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित राष्ट्रीय आपातकाल को रद्द करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया है। इसके अंतर्गत भारत से आयात पर 50% तक शुल्क लगाया गया था। प्रस्ताव में इन उपायों को अवैध और अमेरिकी श्रमिकों, उपभोक्ताओं तथा आपसी संबंधों के लिए हानिकारक बताया गया है। सांसदों देवरा रॉय, मार्क वेसी और राजा कृष्णमूर्ति ने कहा कि अगस्त में आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत लगाए गए शुल्क अवैध हैं। अमेरिका ने ब्राजील के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अलेक्जेंडर डी मोरेस को अपनी प्रतिबंध सूची से हटा दिया है। पहले उन्हें ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के खिलाफ मुकदमे की अगुवाई करने में उनकी भूमिका के कारण प्रतिबंध सूची में शामिल किया गया था। न्यायाधीश की पत्नी और उनके नेतृत्व वाले लेक्स इंस्टीट्यूट को भी सूची से हटा दिया गया है। ट्रंप प्रशासन ने जुलाई में न्यायाधीश पर प्रतिबंध लगाते हुए उन पर ब्राजील में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए अपने पद का दुरुपयोग
दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था। ब्राजील सरकार ने इस कदम का स्वागत किया है। ये निर्णय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा के बीच टेलीफोन वार्ता के बाद लिया गया। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ईरान ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को गिरफ्तार कर लिया है। पेरिस स्थित उनके फाउंडेशन ने बताया कि उन्हें मानवाधिकार वकील खुसरो एलिकोडी के लिए आयोजित श्रद्धांजलि समारोह के दौरान हिरासत में लिया गया, जिनकी हाल ही में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार समर्थकों ने पहले ही चेतावनी दी कि नरगिस मोहम्मदी को दिसंबर 2024 में स्वास्थ्य कारणों से छुट्टी मिलने के बाद फिर से जेल भेजे जाने का खतरा है। मोहम्मदी के जल्द ही जेल लौटने की उम्मीद थी, लेकिन कल की गिरफ्तारी तक वो छुट्टी पर थीं। उन्होंने पिछले 2 दशकों से अधिक का समय तेहरान की प्रसिद्ध एविन जेल में बिताया है। ईरान की सबसे प्रमुख मानवाधिकार कार्यकर्ताओं में से एक मोहम्मदी ने 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार जीता था। नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने गिरफ्तारी की निंदा करते हुए इसे क्रूर बताया और ईरानी अधिकारियों ने उसके ठिकाने का पता लगाने, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन्हें तुरंत रिहा करने की मांग की है। भारत और ऑस्ट्रिया ने वियना में 8वीं विदेश कार्यालय परामर्श बैठक आयोजित की और द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की व्यापक समीक्षा की। दोनों पक्षों ने राजनीतिक जुड़ाव, व्यापार और आर्थिक सहयोग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक आदान प्रदान और जन संबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा की। बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के सचिव CB जॉर्ज ने किया, जबकि ऑस्ट्रेलियाई प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व यूरोपीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के संघीय मंत्रालय के विदेश मामलों के महासचिव निकोलस मार्सचिच ने किया। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की व्यापक समीक्षा की। भारत यूरोपीय संघ संबंधों के साथ साथ पारस्परिक हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर विचारों का भी आदान प्रदान किया गया। चर्चा में राजनीतिक जुड़ाव, व्यापार और आर्थिक सहयोग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक आदान प्रदान और जन संबंधों सहित कई क्षेत्रों को शामिल किया गया। H1N1 के प्रकोप के बाद H3N2 संक्रमण के कारण कराची में फ्लू के मामले तेजी से आए हैं। इससे बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं सबसे अधिक प्रभावित हुई हैं। अस्पतालों में बुखार, खांसी, जुकाम, बदन दर्द और थकान से पीड़ित रोगियों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। इस वर्ष पिछले वर्षों की तुलना में अधिक रोगी सामने आए हैं। गंभीर रोगियों में खांसी 2 सप्ताह तक रहती है और अधिक प्रभावित व्यक्तियों में निमोनिया का खतरा पैदा हो सकता है। आपातकालीन विभाग में फ्लू के प्रतिदिन लगभग 50 रोगी पहुंच रहे हैं। चेन्नई में स्क्वाश विश्व कप के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला मौजूदा चैंपियन मिस्र से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त हांगकांग का सामना जापान से होगा। क्वार्टर फाइनल में कल भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 3-0 से हराया। भारत लगातार दूसरी बार स्क्वाश विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। फुटबॉल के दिग्गज लियोनेल मेस्सी G8 इंडिया टूर के लिए आज कोलकाता पहुंचे। अर्जेंटीना के सुपरस्टार की भारत यात्रा 14 साल बाद हो रही है। कोलकाता में मेस्सी कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे, जिनमें एक मुलाकात सत्र और मेस्सी की 70 फुट ऊंची प्रतिमा का वर्चुअल अनावरण शामिल है। एक रिपोर्ट। अर्जेंटीना के फुटबॉल दिग्गज लियोनेल मेस्सी आज शाम हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम पहुंचेंगे। उनका एक प्रदर्शनी मैच खेलने का भी कार्यक्रम है। प्रदर्शनी मैच में एक टीम की कप्तानी मेस्सी करेंगे और दूसरी की कप्तानी तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी करेंगे। मेस्सी स्टेडियम में मौजूद 24 बच्चों के साथ फुटबॉल भी खेलेंगे और उन्हें प्रशिक्षण देंगे। इनमें से 8% बच्चे तेलंगाना राज्य के वंचित बच्चे हैं। मेस्सी 2 अन्य फुटबॉल सितारों लुइस सुआरेज और रोड्रिगो डी पॉल के साथ परेड में शामिल होंगे। इसके बाद एक अभिनंदन समारोह होगा। तेलंगाना पुलिस ने स्टेडियम के आसपास सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। हैदराबाद से लक्ष्मी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, सीमा संघर्षों के बाद थाईलैंड और कंबोडिया ने युद्ध विराम को नए सिरे से अपनाने पर सहमति जताई। नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के 7वें सत्र में जंगल की आग पर वैश्विक प्रबंधन को सुदृढ़ करने का भारत का प्रस्ताव स्वीकृत। यूरोपीय संघ ने रूस की यूरोप में मौजूद संपत्तियों पर अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगाया। चेन्नई में स्क्वाश विश्व कप के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना मिस्र से। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।